નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard first, subject environment. Chapter number 17, good manners. Hello student, good morning. How are you? I hope you all are good, fit and fine. Standard first, subject environment. We are going to learn our chapter number 17, good manners. Last we all have seen two previous video. Last previous video में हमने लर्न किया था कि गोल्डन 4 मैजिक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ही सबके साथ अच्छे से रहेंगे. अभी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम सॉरी बोलेंगे या फिर हमें किसी की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ ऐसे वर्ड हम यूज़ करके सबके साथ अच्छे से रह सकेंगे. राइट. तो ये सारा हम लर्न कहाँ पे करते हैं? हाँ, ये सारा जो गुड मैनर्स है, वेल बिहेवियर है, वो कहाँ से हम लर्न करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न कहाँ से करते हैं? हमारे होम से. बिकॉज हम 1 to 4 ईयर्स कहाँ किसके साथ रहते हैं? जो चिल्ड्रन है वो 1 to 4 ईयर्स या 3 ईयर्स वो सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करते हैं वो अपने हाउस पे करते हैं. राइट. क्योंकि उस टाइम तो वो स्कूल पे भी नहीं आते हैं. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक and page number 78. Okay children, so we learn good manners at home and in school. हम फर्स्ट ऑफ ऑल है वो गुड मैनर्स एंड वेल बिहेवियर्स है वो सारा होम से लर्न करते हैं. एंड नेक्स्ट जब हम 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के जब हो जाते हैं तो स्कूल पे आते हैं तो फिर टीचर्स है वो आपको क्या कराती है? गुड मैनर्स एंड वेल बिहेवियर्स है वो लर्न कराती है. राइट. सो गुड मैनर्स बिगिनिंग एट होम. राइट. एंड वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे गुड मैनर्स एंड वेल बिहेवियर्स है वो हमें फॉलो करने हैं वो हम आज देखते हैं. यहाँ पे पिक्चर्स देखो आप. हाँ, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है. देखो, ये गर्ल है, ये बॉय है, ये वेजिटेबल्स है वो अच्छे से क्लीन करने में मम्मा की हेल्प कर रहे हैं. तो ये बहुत ही गुड मैनर्स है कि हमें मम्मा को जो हमसे हो सकता है ऐसी हेल्प हम कर सकते हैं. और यहाँ पे देखो, ये एक ओल्ड मैन है. हाँ, तो ओल्ड मैन को ये जो गर्ल है वो उसे रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रही है. राइट. तो ये सारे जो है वो वेल बिहेवियर्स है. राइट. एंड गुड मैनर्स है कि हमें ओल्ड मैन या नीडी पीपल है उसकी हेल्प करनी चाहिए. एंड मम्मा को भी जो हमारे घर की जो छोटे छोटे वर्क्स है वो करने में हेल्प करनी चाहिए. जैसे कि आप जब खाना खाने बैठे हो, मान लो कि लंच करने बैठे हो या डिनर करने बैठे हो तो पानी का जग लेके मम्मा को हेल्प करो, ग्लास ला के दो, आपकी यूटेंसिल ला के दो. या फिर खाना हो जाए तो सारे यूटेंसिल है वो आपकी जो जहाँ पे वॉश करते हैं वहाँ पे रख दो. या कोई भी काम बोले कि ये काम आप करो, कि सब्जी ला के दो या ये फ्रिज में रख दो, ऐसे छोटे छोटे वर्क्स है वो हमें करने चाहिए. बिकॉज उससे हमें तो लर्न करने को अच्छे गुड मैनर्स मिलते ही है, लेकिन मम्मा की भी क्या हो जाती है? हेल्प हो जाती है. राइट. सो हेल्प एंड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. हमें किसकी रिस्पेक्ट और उसको हेल्प करनी है? तो हमारे एल्डर्स है और हमारे जो पेरेंट्स है उसकी हेल्प करनी चाहिए. यहाँ पे आपने जो पिक्चर्स था उसमें देखा ना. हाँ, पिक्चर्स में देखा ना कि वो क्या कर रहे हैं? जो ओल्ड मैन है वो क्या है? उसके एल्डर्स है ना, तो उसकी हेल्प कर रही है. और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है वो क्लीन कर रहे हैं तो उसमें भी मम्मा की हेल्प हो रही है. राइट. तो आप भी ऐसे करते हो. ऐसे जो वेजिटेबल्स पीस, ग्रीन पीस होते हैं ना, उसको अभी तो जो विंटर का सीजन है तो बहुत सारे ग्रीन पीस है वो आते हैं. तो मम्मा अगर घर पे लाती है तो आप जब फ्री हो तो मम्मा को ये हेल्प करनी चाहिए. जब आप टीवी देख रहे हो तो ऐसे ही बैठे हैं तो साथ में काम भी कर सकते हो. राइट. तो हेल्प भी हो जाएगी और आपका टीवी जो है मूवी या फिर कोई कार्टून देख रहे हो तो वो भी हो जाएगा. अगर नहीं कर रहे हो तो आज से आपको ये वर्क में मम्मा को क्या करनी है? हेल्प करनी है. राइट. ओके. एंड बी काइंड टू एवरीवन. बी काइंड टू एवरीवन. सबके साथ कैसी भाव रखना चाहिए? दया का भाव. काइंड मतलब दयालु. काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु. सबके प्रति जो भाव है वो कैसा होना चाहिए? काइंडली होना चाहिए. राइट. कैसे?
सबके साथ। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पेरेंट्स है या मेरा ब्रदर और सिस्टर है या मेरे घर के लोग हैं, इसके प्रति हम ऐसा भाव रखें, ऐसा नहीं। एवरीवन, आपके फ्रेंड्स हो, आपके नेबर हो या कोई भी और है, तो उसके प्रति हमें क्या रखना चाहिए? काइंडली बिहेवियर रखना चाहिए, राइट। तो आपने कभी भी देखा होगा पिक्चर्स या मूवीज़ में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो हमारे घर में अगर ज़्यादा फूड है तो हम उसे बाहर जो डस्टबिन है उसमें नहीं फेंकेंगे, बल्कि किसको देंगे? ऐसे जो नीडी पीपल है जिसको फूड नहीं मिल रहा है और वो फूड के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे उसको चाहिए होता है कि उसको बहुत ही हंग्री है, भूख लगी है, तो उसको ये जो हमारा बचा हुआ फूड है वो हम उसे दे सकते हैं। तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अभी बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसा करते हैं कि मम्मा को बोलते हैं कि एक्स्ट्रा आप फूड बनाओ, फिर रास्ते में जो भी ऐसे बीमार है या फिर कोई ऐसे ही पड़ा हुआ है कि उससे काम नहीं हो रहा है या कोई लेडीज़ है वो ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उनको क्या देते हैं? फूड देते हैं। और आपने ये भी देखा होगा मोबाइल में अभी बहुत सारा ये आ रहा है कि विंटर का सीज़न है तो बहुत ही ठंड रहती है और बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जिसके पास होम नहीं है, राइट। तो वो कहाँ पे सोते हैं? हाँ, वो लोग हैं वो रास्ते पर ही, रोड पे ही सो जाते हैं, तो उसे भी तो ठंड लगती होगी ना। हम तो घर में भी क्या करते हैं, 2-2 ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं, तो उसको भी तो ठंड लगती होगी। तो बहुत सारे ऐसे जो काइंडली पीपल है वो क्या करते हैं, ऐसे जो ब्लैंकेट्स और ये होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको। रात को निकलते हैं और जो ऐसे रोड पे सो रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, एक ब्लैंकेट्स वगैरह दे के उसकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो ऐसे ठंडी में बीमार होके उसकी डेथ ना हो जाए, राइट। तो हमसे जितना भी हो सके उतना हमें करना है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कर रहे हैं तो हम भी जीत करके करें। हमसे जितना बन पड़े उतना जो सारे ऐसे पीपल है जो बहुत ही उसके पास मनी नहीं है या फिर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, राइट। ओके, एंड नोट टीज अदर पीपल, नोट टीज पीपल। टीज का मतलब क्या होता है पता है? टीज का मतलब चिढ़ाना, दूसरे पीपल को चिढ़ाना या किसी एनिमल्स को चिढ़ाना, कि आप उसे परेशान करो और वो चिढ़ जाए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रास्ते पे जो एनिमल्स होते हैं ना, ये जैसे कि डॉगी है तो उसको बहुत परेशान करते हैं, उसको मारते हैं, कांव है तो उसको मारते हैं, फिर उसको चिढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत बात है। अगर यही आपके साथ कोई करे तो आपको अच्छा लगेगा? नो, नहीं लगेगा। बिकॉज आपको कोई ऐसे टीज करेगा तो आपको अंदर से बहुत ही दुख मतलब अंदर से नहीं अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमें दूसरों को भी ऐसा नहीं करना है, राइट, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। ये गुड मैनर्स नहीं है, बैड मैनर्स है। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारे लोग पागल ऐसे रास्ते में आपने बहुत सारे देखे होंगे, उसके बाल कैसे गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं। तो बहुत सारे जो चिल्ड्रन है ना वो साथ में टीम बना के उस पागल को पत्थर मारते हैं या उसकी चीज़ें वो खींच कर दूर फेंक देते हैं। ऐसे करके ऐसे पीपल को क्या करते हैं, वो टीज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये वेल बिहेवियर नहीं है, राइट। हमें उसकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। आपने ये भी देखी होगी, अभी बहुत सारी ऐसी स्टोरी आ रही है कि बहुत सारी ऐसी बिग संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये वर्क कर रही है कि रास्ते में जो ऐसे पागल टाइप के होते हैं या बहुत ही हेल्थ जिसकी ठीक नहीं है और नीडी पीपल है, उसको क्या करते हैं, उसको नहलाते हैं, फिर उसको अच्छे कपड़े देते हैं। उसके बाल बहुत अगर बढ़ गए हैं ना, हाँ, तो उसको कट करा के उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं और फिर उसे एक प्लेस देते हैं उस संस्था में कि वहाँ पे रहे, अच्छे से खाए पिए और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो हो, राइट। तो ये संस्थाएं बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन
को टीज करना नहीं है। और आगे चल के जब आप बड़े हो तो जो ये संस्था ऐसे अच्छे से काम कर रही है उसको हमें जो भी बन पड़े हमारे से वो उसको फंड देना चाहिए, राइट, ताकि उसका यूज़ है वो ऐसे नीडी पीपल के लिए हो सके, राइट। तो हमने यहाँ तक देखा कि वी लर्न गुड मैनर्स एट होम एंड स्कूल में और होम से हमें क्या गुड मैनर्स है वो लर्न करते हैं, राइट। एंड हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो एल्डर्स एंड हमारे जो पेरेंट्स है उसकी हेल्प एंड रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। एंड बी काइंड टू एवरीवन, हमें सबके प्रति जो दया का भाव रखना चाहिए। एंड नॉट टीज अदर पीपल, हमें किसी भी पीपल के साथ टीज करना नहीं चाहिए, राइट। हमें काइंडली बिहेवियर करना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ तक लर्न किया। भी बहुत सारे आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और गुड मैनर्स है वो मैं आपको लर्न कराऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो। Thank you for joining us.